भाभी ने मुझे बाजार से 1 किलो मीट लाने को भेजा और जैसे ही मैं मीट लेकर घर पहुंची तो भाभी ने मेरे हाथ से मीट वाला झोला झट से ले लिया और अपने रूम में चली गई। मैं आश्चर्य से इनको देखती रही कि आखिर भाभी को क्या हुआ अचानक। अभी 1 घंटा पहले ही भैया ऑफिस से आए थे। उनकी तबीयत खराब थी। मैं हॉल में बैठी हुई टीवी देख रही थी। मैं फ़ौरन उठी और भैया के पास गई। मुझे उनकी फ़िक्र होने लगी थी, पर भैया बोले कि मुझे अकेला रहने दो, थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तब भैया ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया ने दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से पीटा, पर भाभी ने अंदर से ना कोई आवाज़ दी और ना ही दरवाज़ा खोला। भैया मुझसे गुस्से में पूछने लगे कि तुम्हारी भाभी कहाँ है और ये दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है। मैं डर कर बोली कि भाभी तो अंदर ही हैं, शायद भाभी सो गई होंगी। भैया ने एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा और कहा जल्दी से दरवाज़ा खोलो, पर भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं भैया का हाथ पकड़कर बाहर हॉल के सोफे पर ले गई और बोली कि आप यहाँ बैठिए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। मैं गई और मैं भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी और बोली भाभी जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम करना है। पर अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं भैया के पास जाकर बैठ गई और भैया गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। मैंने भैया से कहा, भैया आप मेरे कमरे में चलकर आराम कर लीजिए, मुझे लगता है आज भाभी को गहरी नींद लग गई है, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, और पलक भी तो सो रही है ना। पर भैया ने मना कर दिया और बोले कि तू जा और सो जा। पर मैं भैया के पास ही खड़ी रही। उतनी देर में दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर से लंगड़ाते हुए बाहर निकली और इधर से भैया गुस्से में गए और भाभी से पूछने लगे कि दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया हुआ था। तुमको नहीं पता क्या, मैं अपनी दोनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर ही ऑफिस जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम रोज़ ही ऐसे ही करती होगी। तुमने कभी भी मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं। मैं अभी 16 साल की एक नादान लड़की थी और भैया को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी मैं आगे आई और बोली कि नहीं भैया, आप भाभी को गलत समझ रहे हैं। भाभी ने तो हमें कभी भी पराया नहीं समझा। वो तो हमें अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। शायद आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए गहरी नींद में सो गई। फिर भैया ने अपने गुस्से को कम किया और मेरे सर पर हाथ फेरा और अपने कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, धन्यवाद सुमन। मैंने कहा, भाभी धन्यवाद को गोली मारिए और चलिए किचन में चलते हैं और मीट बनाते हैं। भाभी मेरी इस बात से थोड़ी डर सी गई और कहने लगी, सुमन मैं वो मीट खा गई, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। भाभी इतना बोलकर लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। भाभी की बातों से मुझे हैरानी हो रही थी, क्योंकि भाभी तो कच्चा मीट लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने भाभी को मीट ले जाते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और पढ़ाई करते करते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठी, घर के सभी लोग उठ चुके थे। हम दोनों बहनें भी भाभी का काम में हाथ बंटवाने लग गई थी और भाभी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। भैया भी उठकर किचन में आए। वो बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से भी आराम से बात कर रहे थे। मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए भैया के साथ ही निकल गई। पलक के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और अभी उसकी छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए कॉलेज नहीं जाती थी और मैं फाइनल ईयर में थी। मेरे एग्ज़ाम आने में अभी 2 महीने बाकी थे। मैं कॉलेज से घर बस से ही आती जाती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो भाभी को देखकर लग रहा था कि वो बस मेरे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। मैं जैसे ही घर पहुंची, भाभी ने मुझसे कहा कि सुमन तुम बाज़ार से मुझे 1 किलो मीट ला कर दो। फिर भाभी अपने रूम में पैसे लेने चली गई। भाभी अब लंगड़ा नहीं रही थी। मैं भी भाभी की बात मानकर तुरंत बाज़ार गई
और उनको 1 किलो मीट लाकर दे दिया। मैंने भाभी से कहा कि भाभी प्लीज़ आज मीट बहुत ही तीखा बनाना। मेरी इस बात से भाभी थोड़ी परेशान हो गई। फिर भाभी वो मीट लेकर अपने कमरे में चली गई। ये सब देख मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। मेरे अंदर बहुत ही सवाल उठ रहे थे। मैंने सोचा कि आखिर कच्चा मीट कौन अपने कमरे में लेकर जाता है। फिर मैं अपने कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। भैया जब ऑफिस से आए तो हम दोनों बहनों के लिए खाने की चीज़ें लाए। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी ने कमरे से बाहर आई। तब भाभी फिर से लंगड़ा रही थी। भाभी को लंगड़ाता हुआ देखकर मैं हैरान हो गई। कुछ देर पहले तो भाभी एकदम ठीक थी, फिर अचानक वो लंगड़ाने क्यों लगी। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद भाभी भैया को देखकर नाटक कर रही हैं, लेकिन भाभी के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो कोई तकलीफ़ में है। मैं भाभी के पास गई और बोली कि आपके पैर को क्या हुआ है, लेकिन भाभी मेरी इस बात से चुप हो गई और कुछ भी नहीं बोली। भैया को भी भूख लगी हुई थी, तो भाभी चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लग गई। मैं भी भाभी की मदद करने किचन में चली गई। मैंने भाभी से कहा, आज तो मीट बनने के कारण मुझे भी जल्दी भूख लग गई। भाभी मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगी और कहने लगी कि सुमन, आज तो सिर्फ दाल बनी है, मीट मैं खा गई। मैं भाभी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, फिर अपने रूम में चली गई। वहाँ जाकर देखा तो पलक अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स पढ़ रही थी। मैं उसकी किताबें छीनते हुए बोली, जब पढ़ना था तब तो पढ़ाई की नहीं, अब पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। लेकिन पलक नहीं थी, मेरे हाथों को झटक दिया और कहा कि तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ मुझसे 2 साल ही बड़ी हो। मुझे हर बात पर टोका मत करो। मुझे पलक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई और भैया मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान भाभी की तरफ ही था। वो इस कोशिश में थी कि भैया के सामने सही से चले। भैया ने मुझे देखा और कहने लगे, कहाँ खोई हुई हो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पलक के व्यवहार के बारे में भैया को बता दिया। भैया ने पलक को आवाज़ दी। भैया पलक को कहने लगे कि तुम हमेशा अपने कमरे में ही क्यों रहती हो, बाहर सभी के साथ भी बैठा करो। भैया की बात सुनते ही पलक तेज तेज रोने लगी और कहने लगी, मम्मी पापा खुद तो मर गए और मुझे डांट खाने के लिए छोड़ गए। भैया बाहर बैठने के लिए डांटते हैं, भाभी घर के काम के लिए, और मेरी बहन तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। भैया पलक के इस रवैया से बहुत हैरान और परेशान हो गए। फिर उसे गले लगाया और कहने लगे, मैं तुझे बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करता हूँ। पलक बस रोए जा रही थी। हम सबको पलक की चिंता हो रही थी। फिर पलक ने अपने आंसू पोंछे और माफ़ी मांगने लगी। भैया ने भाभी को बुलाकर पूछा कि पलक तो आजकल कॉलेज भी नहीं जाती है, सिर्फ घर पे ही रहती है, फिर इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही है, कुछ हुआ है क्या। भाभी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और बहुत डरी हुई भी लग रही थी। उन्होंने कहा, पलक तो हमेशा अपने कमरे में ही होती है, मैंने 1-2 बार घर के काम के लिए बुलाया था, शायद इसीलिए गुस्सा होगी। भैया अपनी ही किसी सोच में पड़ गए थे, पर मेरा दिल कह रहा था मानो भाभी हमसे कुछ छुपा रही हो। अगले दिन भैया ने हमारे कमरे में टीवी लगवा दिया और अच्छी अच्छी बुक्स भी लेकर आए। भैया पलक को कहने लगे कि तुम टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, तुमको बोरियत नहीं होगी। मैं उस दिन देर रात तक पढ़ाई करती रही थी। मैंने भाभी को देखा, इतनी रात को धीरे धीरे वो छत पर बिना शोर किए जा रही थी। न जाने इस वक्त उनको छत पर कौन सा काम था। ये सब देख मुझे थोड़ी टेंशन होने गई। भाभी लगभग 1.5 घंटे बाद छत से नीचे आई और अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर दूसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो भाभी ने मुझे मीट लाने के लिए फिर से पैसे दिए। मैं कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही कमरे में गई तो पलक अपनी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक पढ़ रही थी। मुझे देखते ही वो सहम सी गई
मैंने उस समय उसको कुछ कहना ठीक नहीं समझा। मैं बाजार गई और भाभी को 1 केजी मीट लाकर दे दिया। भाभी वो मीट लेकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं पलक के पास गई तो पलक मुझसे कहने लगी कि तुम रोज़ रोज़ भाभी को मीट लाकर मत दो। पलक के मुंह से ये बात सुनकर मैं चौंक गई। पलक दौड़कर मेरे पास आई और मेरे कान में उसने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मैं पलक की बात को अनसुना नहीं कर सकती थी क्योंकि पलक घर पर ही रहती थी। उसे भाभी की सारी हरकतों के बारे में पता होगा। मैंने पलक से कहा, तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं पहले खुद इस मामले की छानबीन करूंगी। मैं पढ़ाई कर रही थी और पलक छत पर गई हुई थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे भाभी और पलक दोनों की बहुत चिंता हो रही। इतनी देर में भाभी अपने कमरे लंगड़ाते हुए बाहर निकली। मैंने भाभी से पूछा कि मीट कहाँ है। तब भाभी ने कहा कि मीट तो मैं खा गई। इतना बोलकर भाभी अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, पलक कहाँ है। मैंने कह दिया वो छत पे गई है। ये सुनते ही भाभी के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। वो तुरंत लंगड़ाते हुए छत पर गई। मैं भी अपनी पढ़ाई में लगने लग गई। सोचा दोनों पागल हैं, मुझे भी खुद के जैसा बना देंगी। बहुत देर हो गई थी, दोनों अभी छत से नीचे नहीं आई थी। मैंने सोचा चलकर देखती हूँ दोनों को। जब मैं सीढ़ियों पर थी तो भाभी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। भाभी पलक पर बहुत गुस्से में चिल्लाई जा रही थी और मेरी बहन रोए जा रही थी। अपनी बहन की ये हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी तुरंत पलक को गले लगाकर कहने लगी, पलक चलो चाय पीते हैं। और पलक भी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे भाभी उसकी बहुत अच्छी सहेली हो। मैं ये सब देखकर चौंक गई। मैंने पलक का हाथ पकड़ा और उसको कमरे में ले आई और पूछने लगी कि भाभी तुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रही थी। पलक बात घुमाते हुए बोली, भाभी भला मुझ पे क्यों चिल्लाएंगी। मैंने पलक से मदद मांगी और कहा, जो भी कुछ तुमने मुझे बताया है शायद वो सब सच होगा, पर हमें सबूत की भी ज़रूरत है। तुम एक काम करना, मैं जब भाभी को मीट लाकर दूं तो उससे पहले तुम भाभी के कमरे में छुप जाना और देखना भाभी कैसे उस मीट को खाती है। पलक ने भी हामी भर दी। अगले दिन जब भाभी ने मुझे मीट लाने को कहा तो उससे पहले मैंने पलक को प्लान के मुताबिक सब कुछ समझा दिया था। पलक भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। जब भाभी मुझसे मीट लेकर अंदर गई तो उसे पहले पलक अंदर जा चुकी थी। मैं बाहर बेसब्री से पलक का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि भाभी लंगड़ाते हुए बाहर आई और सीधे किचन में चली गई और कुछ ही मिनटों बाद पलक भी लंगड़ाते हुए ही बाहर निकली। मैं उसे लंगड़ाते हुए देख चौंक गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले गई और पूछने लगी कि उस कमरे में क्या हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था भाभी छुपकर कमरे से बाहर जाती है और कमरे की खिड़की छोटी होने के कारण उनके पैर में हर बार चोट लग जाती है। और जब मैंने उस खिड़की से कूदकर उनका पीछा करना चाहा तो मुझे भी चोट लग गई और चोट लगने के कारण मैं वापस आ गई। मैंने और मेरी बहन ने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया और बस मैं सोचने लगी, आखिर भाभी भैया को धोखा क्यों दे रही है। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मैं सो ही रही थी कि अचानक भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं उठी और भाग कर गई तो देखा भैया, भाभी और पलक तीनों साथ में खड़े थे। मुझे लगा कि पलक ने भैया को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए भैया भाभी पर चिल्ला रहे होंगे। लेकिन मैं जैसे ही पहुंची भैया मुझे कहने लगे, सुमन मैं तुमको बहुत समझदार समझता था पर तुम पलक का ध्यान नहीं रख पाई। मैंने भैया से पूछा, आखिर हुआ क्या है। भैया कहने लगे, तुम खुद पलक से पूछकर बताओ कि छत पर इससे कौन मिलने आया था। मैंने भैया से कहा, भैया आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, अपनी पलक ऐसी नहीं है। भाभी भी कहने लगी, आप बिना सबूत के पलक पर गुस्सा कर रहे हैं, वो अभी छोटी है। भैया भाभी को घूरते हुए कहने लगे, मैंने तुमको कहा था ना, ये मेरी बहनें नहीं बल्कि बेटी समान है। तुम इनको अच्छे संस्कार देना। तुमने
इनको यही संस्कार दिए हैं। मैंने पलक का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। मैंने पलक से पूछा, सच सच बताओ आखिर बात क्या है। मेरे पूछने पर पलक रोने लगी और कहने लगी, भाभी चाहती है कि हम दोनों बहनें इस घर में से चली जाएं, इसीलिए वो भैया की नज़रों में हम दोनों को गिराना चाहती हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने पलक को गले लगाते हुए कहा कि जो हमारे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद ही उसमें गिर जाएगा। दूसरे दिन मैं कॉलेज जा रही थी तो भैया गुस्से में एकदम लाल थे। वो नाराज़ लग रहे थे। मैंने भैया से कहा, भैया आज आप ऑफिस की जल्दी छुट्टी लेकर मेरे कॉलेज आ जाना, मैं आपको एक सच्चाई दिखाऊंगी। उस वक्त तो भैया ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, पर भैया मेरे कहने पर आज जल्दी ऑफिस से घर आ गए थे। मैंने भैया से कहा कि आप घर से थोड़ी दूरी पर ही रहना और जब मैं इशारा करूं तब आप घर में आ जाना। मैं जैसे ही घर पहुंची, भाभी ने मुझे फिर से आज मीट लाने के लिए कहा और मैं जैसे ही घर से मीट लाने के लिए निकली तो भैया ने मुझे रोका और पूछने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने भैया से कहा कि मैं मीट लाने जा रही हूँ और आप चुपचाप सभी चीज़ों को देखिए, सच खुद सामने आ जाएगा। मैं जैसे ही मीट लेकर घर पहुँची, भाभी ने मेरे हाथ से मीट का थैला लिया और अपने कमरे में चली गई। मैंने भैया को इशारा करके अंदर बुलाया और दरवाज़ा तोड़ने को कहा। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो देखा कि भाभी अंदर नहीं थी। भैया ने खिड़की से जाकर देखा तो भाभी बहुत तेज़ी से भागे जा रही थी। उसके बाद मैं, भैया और मेरी बहन, हम सब भाभी का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर पहुँचे। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा का घर था। वो बाबा लोगों को वश में करने का टोटका करता था। भाभी ने अचानक से हम तीनों को देखा तो वो घबरा गई। भैया भाभी का हाथ खींचते हुए घर ले आए और पूछने लगे कि सच सच बताओ चल क्या रहा है। इतने में भाभी रो रो कर कहने लगी, मैं भी आपकी बहनों को बेटी ही की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे बिना वजह बात बात पर डांटते थे। मुझे लगा शायद आप मुझे प्यार नहीं करते हो और आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। जब मैंने इस बारे में अपनी सहेली को बताया तो उसने ही मुझे इस बाबा से मिलवाया और कहा कि ये बाबा सब ठीक कर देंगे। इसीलिए मैं सबसे छुपकर बाबा के पास जाने लगी। बाबा ने मुझे 45 दिन तक मीट लाने को कहा और बाबा उस पर टोटका करते हैं। अभी मुझे 23 दिन हुए थे ये सब करते हुए। इन्हीं 23 दिनों में न जाने पलक को कब एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को लेटर भेजने लगे। जब एक दिन मैं छत पर किसी काम से गई तो वहाँ एक लेटर पड़ा हुआ था। उस पर पलक का नाम था और मुझे जब सब कुछ पता चला तो मैंने पलक को डांटा तो वो मुझे अपना दुश्मन मानने लगी। मैंने सोचा कि सारे टोटके ख़त्म हो जाएंगे तो इसे समझाऊंगी, लेकिन आप सबको मेरा राज पहले ही पता चल गया। इन सब के बाद भैया ने पलक को समझाया और कहा कि वो लड़का अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो हम तुम्हारी शादी उससे ज़रूर करवा देते। वो गली की हर लड़की को गंदी नज़रों से ही देखता है। पलक रोते रोते कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। भैया फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने भाभी को भी माफ़ कर दिया, पर हम सब खुशी खुशी रहने लगे।